चिराग पासवान निश्चित तौर पर ऊर्जावान हैं और पढ़े लिखे समझदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है बिहार के लिए एक आशा की किरण उनमें नजर जरूर आ रहा है। हम सभी जनता, जितने जनता जनार्दन, आप किसी से पूछिए तो व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान इज फेवरेट फॉर एवरीबॉडी। बात यही है कि अब राजा का बेटा बिहार में राजा नहीं बनेगा। जो सक्षम होगा, जो इच्छुक होगा, जो शिक्षित होगा, जो उस लायक होगा, वही राजा बनेगा। नीतीश जी के बेटा को जरूरी नहीं कि वही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे लालू जी के बेटा जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा। जो उस लायक रहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस। अब आज मैं मौजूद हूँ फतेहपुर प्रखंड के ग्राम मखदुमपुर में। आज हम लोगों से जानने आए हैं और ये राय जानने आए हैं कि आगामी विधानसभा 2025 में बिहार में होना तय पाया गया है। क्योंकि पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं। पिछली बार जो है वो 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसमें एक ही सीट पर उनकी कामयाबी मिली थी और इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो श्री नीतीश कुमार को हुआ था। इस बार जो है चिराग बाबू मन बना लिए हैं। ऐसा खबर आ रहा है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने। तो आपको क्या लगता है कि वो इस बार मोदी मैजिक और नीतीश बाबू के खिलाफ जाकर जो है मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऐसा संभावना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको अभी जो अपना जनाधार में वृद्धि के लिए बहुत काम करना होगा। अच्छा। और उनके पिताजी और पूर्व में जो लोजपा के अध्यक्ष थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो भी केंद्र की राजनीति में ज्यादा रुचि दिखाते थे। प्रदेश की राजनीति में उनका इतना वर्चस्व रहा नहीं। अच्छा। चिराग पासवान निश्चित तौर पर ऊर्जावान हैं और पढ़े लिखे समझदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है बिहार के लिए एक आशा की किरण उनमें नजर जरूर आ रहा है। हम सभी जनता, जितने जनता जनार्दन, आप किसी से पूछिए तो व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान इज फेवरेट फॉर एवरीबॉडी। लेकिन इस सिनारियो में अभी चिराग पासवान शायद बिहार की राजनीति में अपने आप का उतना बड़ा पैठ बनाने के लिए सक्षम नहीं दिख रहे हैं। तो फिर तेजस्वी और चिराग में वोट देना होगा। अगर मुख्यमंत्री के दोनों दावेदार होंगे तो आप किनको चुनेंगे? ऑफ कोर्स चिराग पासवान। इसको कोई बस चिराग पासवान। आपको क्या लगता है बिहार के इस बार चुनाव में जो है बहुत उथल पुथल होने वाला है? क्योंकि अभी फिलहाल जो है झंझारपुर में एक आयोजन होना है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो एनडीए को लेकर इसमें जो है बहुत ही उत्साहन है, क्योंकि जहां मोदी पहुंचते हैं वहां चुनाव का माहौल जो है बदल जाता है। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन को जो है मत देने आ रहे हैं या फिर अपने पार्टी को जो है रणनीति तैयार करवाने आ रहे हैं? नहीं, पार्टी के लिए राजनीति क्या करेंगे, वो तो मदद नहीं लेंगे। अच्छा। राजनीति क्या करेंगे? तो चिराग बाबू और तेजस्वी में अगर आपको मुख्यमंत्री का दावेदार चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? मुख्यमंत्री के लिए तो अभी नीतीश बाबू है ही है, लेकिन युवा दल से चिराग भी आ रहा है। तो नीतीश बाबू तो अब वो कंडीशन में नहीं है। लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू जो है वो अस्वस्थ है। नहीं, अस्वस्थ कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। तो नीतीश कुमार जो है उनको अब नहीं लगता है कि उनको बेटा को उनका विरासत बचाने आना चाहिए? क्योंकि देख लीजिए तो राष्ट्रीय जनता दल के जो है लालू यादव के पुत्र तेजस्वी का मान संभाले हुए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो है बेटा चिराग पासवान संभाले हुए हैं। तो क्या नहीं लगता है कि नीतीश बाबू के बेटा भी आए और जनता दल यूनाइटेड को आगे लेके चले, क्योंकि युवा है? नहीं, नीतीश बाबू के बेटा से अभी नहीं संभलेगा। समझे कि नहीं? क्यों नहीं संभलेगा? हाँ बिल्कुल, नहीं संभलने का कारण है कि उनसे पारे नहीं लगेगा। वो राजनीतिक में कभी आया नहीं, उनको केवल नशा की धूल में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नौजवान है, आप क्या कहना चाहोगे? बात यही है कि अब राजा का बेटा बिहार में राजा नहीं बनेगा। जो सक्षम होगा, जो इच्छुक होगा, जो शिक्षित होगा, जो उस लायक होगा, वही राजा बनेगा। नीतीश जी के बेटा को जरूरी नहीं कि वही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे लालू जी के बेटा जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनेगा। जो उस लायक रहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें मतलब चिराग पासवान जी काफी मेहनत कर रहे हैं काफी दिन से, तो उनको चिराग पासवान जी जान रहे कौन है? हाँ, जान रहे। बिहार के मौसम विभाग कहलाने वाले ऐसे राजनेता जो 1996 से 2020 तक लगातार केंद्रीय में मिनिस्टर रहे, उनके बेटा हैं वो। हाँ, जान रहे हैं। वो भी राजनीति है। मान लीजिए भारत के इतिहास राजनीतिक फील्ड में मतलब मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से लगातार। अच्छा। काफी दिन से, तो उनको मौका मिलना चाहिए। वो शिक्षित भी है। तो आपको क्या पसंद है, तेजस्वी या चिराग? चिराग, ओनली फॉर चिराग। इस बार क्या लगता है आपको कि भाजपा जो है कम से कम 100 सीट से ज्यादा पे चुनाव लड़ने वाला है? कितना सीट जीत पाएगी भाजपा? भाजपा 100 में 100 जीतेगी। 100 में 100 जीतेगी। और जो है राजद वगैरह में जो है
अगर हम राजद को जानते हैं ना चिराग को जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं तो भाजपा को जानते हैं। अच्छा, तो भाजपा में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राजद में थे वो भाजपा में चल गए, जो जदयू में थे वो भाजपा जो में चल जाने वाले रहते हैं तो जाते रहते हैं। गए। अच्छा हम इतना जानते हैं भाजपा थे या भाजपा रहेंगे बिहार में। अच्छा, इनका कहना है भैया कि भाजपा ही बिहार में आएगा। तो आप देख रहे थे वॉइस ऑफ, मैं हूं जावेद खान। जय हिंद जय बिहार।